बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं राना गुलाम मुस्तफ़ा और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल राना गुलाम मुस्तफ़ा देख रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है आपकी फ़र्म, आपके कारोबार, आपके किसी भी किस्म के कारोबार के लिए मज़दूरों की दस्तयाबी, मज़दूरों को से काम किस तरीके से लिया जाए और किस तरीके के मज़दूर, किस किस्म के मज़दूर आप लोगों के कारोबार के लिए नफ़ा बख्श साबित होंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर आप लोग देखा जाएगा कि मज़दूर दो किस्म के होते हैं। एक तरबियत याफ्ता मज़दूर, एक गैर तरबियत याफ्ता मज़दूर। तरबियत याफ्ता मज़दूर से मुराद ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कि तरबियत याफ्ता मज़दूर ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ फर्म्स, कुछ मिलें, कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ पर तरबियत याफ्ता मज़दूर ही काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गन्ने की शुगर मिल्स और जो होजरी वगैरह मिल्स होती हैं, और इसके बाद बहुत सी ऐसी मिल्स कंपनियाँ होती हैं जो वहाँ पर तरबियत याफ्ता मज़दूरों की ज़रूरत होती है। गैर तरबियत याफ्ता मज़दूर वहाँ पर काम नहीं कर सकता। अगर काम करेगा तो उसको पहले सीखने में कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद वो काम करने के काबिल होगा। जो वक्त उसको सीखने में लगेगा वो उसका नुकसान आप पर पड़ेगा और मज़दूर को उसका नुकसान कम होगा। और सबसे पहले आप लोगों ने अपने कारोबार को देखना है कि आप लोगों का कारोबार कैसा है, और आप उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस किस्म के मज़दूरों की ज़रूरत है और आप लोगों को कितने मज़दूरों की ज़रूरत है। मज़दूर को भर्ती करते वक्त, मज़दूरों की सिलेक्शन करते वक्त आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि मज़दूर में चांदी का क्वालिटी मौजूद हो। सबसे पहले वो ईमानदार हो, वो खुश अखलाक हो। उसके बाद उसके अंदर दूसरों की मदद, अपने साथी की मदद करने का जज्बा मौजूद हो, और वो उसको बोलने की, बात करने की तमीज़ हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसको अपने काम के ऊपर पूरी महारत हासिल हो। अगर तो गैर तरबियत याफ्ता मज़दूर भी है तो और उसको काम करने का शौक़ हो, काम को दिल लगा के करे। ये ना हो कि वो काम से जान छुड़वाए और काम को अच्छी तरीके से ना करे। मज़दूर पे काम, सारा का सारा काम मज़दूर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम को किस तरीके से करता है, किस तरीके से काम को सरअंजाम देता है। अगर आप लोगों का मज़दूर अच्छे से दिल लगाकर अपनी कंपनी के साथ दिलगी के साथ काम करेगा तो वो आप लोगों का रास माल भी ज़ाया नहीं होगा और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, कम से कम रास माल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बनाने की कोशिश करेगा और किसी भी चीज़ को ज़ाया होने से बचाएगा, वक्त के ज़िया से भी और चीज़ों के ज़िया से भी। अगर कोई मसला, अगर मिसाल के तौर पर कोई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही तो वो पहले ही अपने फोरमैन को बताएगा या अपने ऊपर जो भी बड़ा अफसर है उसका तक इत्तला पहुँचाएगा कि सर ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, इसको देख लें, इसको चेक करवा लें। और अगर मज़दूर ठीक ना हुआ, किसी भी लिहाज से उसका दिली तौर पर ठीक ना हो, तो वो काम करता जाएगा और मशीन जब बिल्कुल जवाब दे देगी तो फिर बताएगा सर ये तो मशीन ख़राब हो चुकी है, तो आप लोग इसको देख लें और हमारा काम रुक चुका है। उसका तमाम का तमाम नुकसान आपकी फ़र्म पर पड़ेगा और आपको उसके ऊपर आप पर नुकसान पड़ेगा। और उसके बाद बात आती है कि आप लोगों ने मज़दूर की जो सैलरी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको जब उसकी सैलरी लगानी है या उसकी सैलरी ओके करनी है कि इसकी सैलरी कितनी होगी, और उसके काम को भी मद्देनज़र रखते हुए उसकी सैलरी को देखा जाए कि ये इतने पैसों का काम करेगा और उसके बाद जो इजाफ़ी काम करेगा उसी की बचत होगी फ़र्म को। अगर ऐसा ना हो कि आप लोग उसकी सैलरी ज़्यादा लगा दें और वो काम कम करे और वो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान में चला जाए। इसी वजह से मज़दूर भर्ती करते वक्त इन चंद बातों का ख्याल रखना है कि मज़दूर सबसे पहले, जो इसमें मैंने पहले बात की क्वालिटी की, कि ये नेक हो। क्योंकि अगर वो नेक होगा और अपने काम को अच्छे तरीके से समझता होगा और वो उसको अपना काम करने का मुकम्मल तरीका होगा, अपने काम पर पूरा अबूर हासिल होगा, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा और उसका आपकी कंपनी को भी फ़ायदा होगा और आपको भी और आपके उन मज़दूरों को भी। और कुछ बातें जो कि आप लोगों ने अपने ऊपर अपने सर भी लेनी है। आप लोगों ने अपने मज़दूरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आना है। उनकी तमाम सहूलियात, उनके क्वार्टर्स, उनके खाने का, उनके तमाम की मेडिसिन वगैरह, उनकी मेडिकल, हर चीज़ का आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना है। और उसके बाद
अगर कोई तनख्वाह में कोई ज़्यादा कमी नहीं करनी आप लोगों ने। अगर गवर्नमेंट की जो तनख्वाह मुकर्रर करती है उससे कोशिश करें कि आप लोग कोई 500 हज़ार रुपया आप भी ज़्यादा ही तनख्वाह दें, क्योंकि मज़दूर है, मज़दूर अल्लाह ताला मज़दूर को उसकी जो कि उजरत है वो हमारे पेरेंट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़दूर की उजरत उसके पसीना खुश्क होने से पहले उसको दी जाए। अगर आप लोग इस तरीके ऐसा करेंगे कि उसकी उजरत उसको पहले देंगे, उसके काम के फ़ौरन मुकम्मल होने की उसका मंथली या उसकी वीकली जो भी आप लोग सिस्टम चलाएंगे अपनी फ़र्म में, उसके वीकली या मंथली मुकम्मल होने के बाद उसको तनख्वाह उसकी फ़ौरन दे दी जाएगी। तो मज़दूर के जहन में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्केच पैदा होगा भी, वो बहुत अच्छे तरीके से काम दिल लगा कर काम करेगा। और जब वो बीमार हो या वो जो भी उसके मामला ज़िंदगी में मामला बने, तो आप लोग उसके साथ शाना बशाना बिल्कुल अच्छे तरीके से खड़े हों तो वो भी आप लोगों का पूरा एहसास करेगा। कोशिश की जाए कि अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ के बारे में मज़दूरों को भर्ती करना है, मिसाल के तौर पर आप लोगों की खाल बनाने की मिल है, तो अगर आप लोगों ने उसके लिए मज़दूर भर्ती करने हैं या जो भी बंदे भर्ती करने हैं, वो कोशिश की जाए कि वो पहले से तजर्बाकार आदमी हो, 1 साल या 2 साल या 6 माह कहीं दूसरी मिल में काम किया हो, और वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि वो काम तो ऑलरेडी सीख चुके होंगे और उनको कुछ तजर्बा भी होगा उसके बारे में। वो जो गलतियाँ उन लोगों ने पहले काम सीखने के दौरान की, वो गलतियों से आप लोग बच सकते हैं। वो जो नुकसान पहले की कर चुके हैं, वो नुकसान से आप लोग बच सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग नए आदमी भर्ती करें। वो गैर ज़िम्मेदार भी होंगे, नए लोग होंगे जो, तो वो काम भी इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। बेशक वो ज़हनी तौर पर या दिली तौर पर आप लोगों के साथ जितने भी ज़्यादा मुखलस हों, लेकिन तजर्बा ही होता है। अगर एक आदमी तजर्बाकार आप लोग भर्ती कर सकते हैं, ये होगा मुश्किल होगा काम, ज़रा ढूंढने पड़ेंगे, काबिल आदमी को ज़रा ढूंढना ही पड़ता है। तो ये चंद दिन लगा कर आप लोग अपने तमाम सेटअप अच्छे तरीके से तैयार करें और अपनी अच्छी तरीके से टीम बिल्ड करें, और वो काम करने का आप लोगों को मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी बात अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए वही माजरत। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।